हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है।
राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी।
वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन
के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है।
इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7 पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा।
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7 पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें।
यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7 पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा।
ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7 पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं
कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा, ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी।
बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत डीआर जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में
निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत डीआर जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है
और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपए प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपए से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपए मासिक हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत (डीआर) जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में
उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में इतना होगा इजाफा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में इतने फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है, जिससे मासिक पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है। यदि 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है तो न्यूनतम पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी होगी। अभी न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये है, जो 186% की वृद्धि के साथ लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वहीं अधिकतम पेंशन मौजूदा 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित 3,57,500 रुपये मासिक हो सकता है।
पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई राहत डीआर जैसे लाभों के कारण उनकी पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में डीआर मूल पेंशन का 53% है और इसे आम तौर पर वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों से पेंशन भोगियों की पेंशन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो उनके लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीआर आवश्यक है और नियमित संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 2025 में न्यू पे कमीशन का गठन शुरू होगा ताकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसकी सिफारिशें मिल सकें। यह सरकार को समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर गठन महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के संशोधित वेतन मिल सके। 7th पे कमीशन के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी सेंट्रल पे कमीशन की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।